हरिओम स्टूडेंट्स। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज़ दिस कि अगर मान लीजिए कोई एक बॉल को थ्रो कर रहा है, आपने भी किया होगा, आप लोग भी थ्रो बॉल खेलते हो। अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो एक स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है। क्या ये बॉल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड देन विल इट फॉल और विल इट गो हायर एंड हायर एंड हायर? क्या ये ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा? नहीं, ऑब्वियसली नो। तो ये बॉल क्या होता है, ये कोई भी बॉडी को आप जब ऊपर फेंकते हो ये एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करके नीचे की ओर गिर जाता है। व्हाई इट फॉल डाउन? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन सच अ वे दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ जब हम किसी एक एंगल बनाते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वापस नीचे की तरफ गिर जाती है। और ये पार्टिकल जो है, ये बॉल जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और ये पूरे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन का। हाउ? मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले यहाँ था, ओके, इट वॉज एट ओरिजिन सपोज 0 0। जैसे ही हमने इसे फेंका इट हैज़ कवर्ड सम डिस्टेंस, नाउ इट हैज़ केम टू दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट पे आ गया। जब इस पॉइंट पे हम देखते हैं तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ये एक्स एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, साथ ही साथ ये वाई एक्सिस पे भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यानी कि इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग विथ एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो चेंजिंग विथ वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। सिंस बोथ एक्स एंड वाई आर चेंजिंग सो वी कॉल इट एज टू डायमेंशनल मोशन। नाउ व्हाट इज टू डायमेंशनल एंड वन डायमेंशनल? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इफ़ आई कंसिडर दिस रिफिल, ओके, नाउ अगर इसे मैं कुछ पेजेस लिखूंगी इस रिफिल से तो क्या होगा, ये इंक फिनिश हो जाएगा तो ये इंक का लेवल क्या होगा, इस डायरेक्शन में कमता जाएगा। सो आप देखिए ये सिंगल लाइन में ही मूव कर रहा है, ओके, सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट है तो ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट है। बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग द प्रोजेक्टाइल, यहाँ देखिए ये एक्स में भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ ये वाई में भी आपका चेंज होता जा रहा है। सो दो डायमेंशनल मोशन ये है जब प्लेन में कोई मोशन होता है। जब ये प्लेन क्या है, ये हमारा कॉपी भी एक एग्जाम्पल ऑफ प्लेन है। एंड वट इज़ थ्री डायमेंशनल मोशन? थ्री डायमेंशनल मोशन, सी दिस इज़ द बॉक्स, ओके। तो यहाँ क्या है, लेंथ भी चेंज होता है। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई सामान रखा हुआ है, ये पेन्स है, ओके, व्हेन इट इज़ मूविंग सो इसमें लेंथ में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेथ में भी कुछ चेंजेस, अंदर ही अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है पोजिशन का, और हाइट में भी चेंजेस हो रहा है। ऑल द थ्री डायरेक्शंस, ऑल द थ्री एक्स वाई एंड जेड आर changing, so we call it three dimensional motion. Now we are talking about projectile motion that is two dimensional where x is also changing and y is also changing. x भी change हो रही है, साथ में y भी change हो रही है। Now to understand this projectile motion there are few terms which are very necessary to understand, okay। कुछ नए terms सीखेंगे हम सीखेंगे जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। So the first thing, जैसे हमने इस बॉल को फेंका so ये क्या हुआ, ये एक पाथ को फॉलो करके यहाँ गिर गई, ओके। सो ये पूरे चीज़ को हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्शन। जब तक ये बॉडी एयर में था, ओके, ये पूरा चीज़ को हम फ्लाइट कहते हैं। जो फ्लाइट हुआ ये पर्टिकुलर एक पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर हमने एक वेलोसिटी से इसे फेंका तो ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा। इफ़ आई चेंज द वेलोसिटी क्या होगा, ये पाथ कुछ और होगा, ये उस पाथ को फॉलो करेगा। इस पाथ को कहते हैं हम ट्राइजेक्टरी, ओके। द नेक्स्ट इज ये जो वेलोसिटी हमने दिया, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसे हम यू से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं किसी किताब में हमें इसे वी नॉट भी मिलेगा, ओके। सो वी नॉट से भी डिनोट करते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। देन देयर इज एंगल बिटवीन दिस यू। अगर हम इसे फेंक रहे हैं तो हम किसी एंगल से फेंक रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के किसी एंगल से फेंक रहे हैं, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आफ्टर दैट अगर आप एक चीज़ को गौर करोगे तो वेलोसिटी जो हमने दिया, ये अगर हम जो वेलोसिटी देते हैं तो इसका मतलब इस बॉल को तो ऊपर ही ऊपर चले जाना चाहिए था, बट इट इज़ फॉलिंग डाउन। सो इट इज़ फॉलिंग डाउन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। माने कि कोई ग्रेविटी है, कोई फोर्स है ग्रेविटेशन का जो इसे क्या कर रही है, नीचे की ओर खींच रही है। जब नीचे की ओर खींच रही है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सिंस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, तो यहाँ एक एक्सेलरेशन लग रही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमें मालूम है जी, ओके, विच इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो एक ग्रेविटी है जो ऑलवेज इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स इट, एंड प्रोजेक्टाइल दिस ग्रेविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। देन अगर आप देखोगे किसी भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल में, किसी भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में
इस पॉइंट में देखिए तो ये उसका हाइट हो गया, इस पॉइंट में देखिए तो ये उसका हाइट हो गया. सो व्हाट यू सी, द हाइट इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एट अ सर्टेन पॉइंट इट इज मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीजेज डाउन. ओके, दिस इज नोन एज द मैक्सिमम हाइट जो इस प्रोजेक्टाइल ने एक्वायर किया. ओके, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एंड वेयर इट इज ऑलवेज द मिड ऑफ द योर प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, पहले क्या होगा, यहाँ से ये इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, मैक्सिमम पे आएगा, देन अगेन इट विल go on decreasing. Okay, then the maximum distance that it has traveled from the point of beginning to the point of end. Okay, this whole thing is known as range. पूरा जो distance इसने travel किया है linear distance, इसे हम range कहते हैं. Then अगर आप each point पे देखोगे, यहाँ जो velocity था, क्या वो velocity यहाँ भी होगा, क्या वही velocity यहाँ पे होगा? So velocity is also keeps on changing. Okay, तो each point पे जो velocity होता है, किसी भी एक particular time पे अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी को कंसिडर करेंगे तो वो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाता है, जो कि हम v से डिनोट करते हैं. एंड देन द होल टाइम टेकन टू फॉर द फ्लाइट, ओके, द टोटल टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. उसे हम कहते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल टाइम टेकन. नाउ इफ यू वांट टू लर्न your projectile motion, if you want to go deep into projectile motion, so we have to see few quantities which are not changing. Okay, means on which our projectile motion depends. Let us see what are these. पहला हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से हमने फेंका. इफ़ आई कीप द एंगल कांस्टेंट, मान लीजिए जैसे हम θ1 से फेंक रहे हैं. ओके, अगर हम एंगल को चेंज ना करें, बट पहले जब हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो ये कुछ इस तरह से आकर के यहाँ पे गिर गया. लेकिन सपोज़ हम इसे 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो क्या ये सेम ट्राइजेक्टरी फॉलो करेगा? ऑब्वियसली नॉट. द हाइट विल इंक्रीज, द रेंज विल इंक्रीज, इट विल चेंज. ठीक है, ये चेंज होगा. तो दिस मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसका हाइट कैसा है, उसका रेंज कैसा है. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ही चेंज कर दिए, मान लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी फेंकें, ठीक है, θ1 से, और हम 10 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे भी फेंके θ2 से, विल द रेंज एंड हाइट विल बी सेम? ऑब्वियसली नॉट. जब आपका फ्रेंड आपके पास खड़ा होता है और आप उसे बहुत ही ज़ोर से आप बॉल को थ्रो करना चाहते हो, बट आपका फ्रेंड बहुत ही पास खड़ा है, तो आप क्या करोगे, उस बॉल को काफ़ी ऊंचाई तक फेंकोगे. तो क्या होगा, वो बॉल आपके फ्रेंड जो नियर खड़े हैं उनके पास पहुंच जाएगा. बट अगर आप एंगल को चेंज करोगे तो आप किसी और फ्रेंड को भी बॉल पास कर सकते हो. मीन्स आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. तो इससे हमें पता चलता है इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंड द थर्ड थिंग इज़ ग्रेविटी. ये जो ग्रेविटी है वो हर केस में नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, विच इज़ अ कांस्टेंट. सो ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो इससे एक बात तो बहुत क्लियर हो गई कि हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हमारा इनिशियल वेलोसिटी और आपका रेंज एंड टाइम एंड योर हाइट, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड. ये सारा चीज़ रिलेटेड है. अगर हम एक को चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. तो क्या हम इस रिलेशनशिप को निकाल सकते हैं, क्या हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस. पर कैसे करें? सो टू फाइंड द रिलेशनशिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमारे पास अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी मौजूद है तो वो है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन. दैट इज़ द काइनेमेटिक इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी derived in the previous chapters. हमने पहले ही निकाल चुका है हमारा इंटीग्रल फॉर्म में and all those things. But all those equations were valid for only one dimensional motion. हमने देखा था कि वो one dimension के लिए true था. If we were considering x, then we to find the velocity we differentiated dx by dt, we differentiated dy by dt. But यहाँ क्या है, हमारा ये 2 dimensional motion है. 2 dimensional motion में equations of motions valid नहीं है. So what to do? तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम है जो भी वेक्टर 2 डायमेंशन में है उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली इनटू 2 लीनियर मींस 2 लीनियर कंपोनेंट्स. दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस हम अलग से निकाल सकते हैं रिजॉल्व करके, एंड वाई एक्सिस में हम अलग से कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं उस वेक्टर को रिजॉल्व करके. सो पहला काम हमारा यही होगा कि हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द 2 योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, लेट अस सी. जब हम u वेलोसिटी अप्लाई करते हैं, ये एंगल थीटा है हमारा प्रोजेक्शन का, तो क्या ये हमारा u cos थीटा बन जाएगा? क्या ये हमारा u sin थीटा बन जाएगा? इट मीन्स दैट अलोंग द x एक्सिस द कंपोनेंट विच इज़ एक्टिंग अलोंग x एक्सिस,
the velocity component which is acting along x-axis is u cos theta and the velocity which is acting along y-axis is u sin theta. अगर आप किसी भी पॉइंट पे कंसिडर करो, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, इस पॉइंट पे हम कंसिडर करेंगे तो ये अगेन इट इज मेकिंग थीटा, द वेलोसिटी इज मेकिंग थीटा, सो दिस विल बी यू एक्स एंड दिस विल बी यू वाई, दिस विल बी यू कॉस थीटा, दिस विल बी यू साइन थीटा. सो हर पॉइंट में हम क्या देखेंगे, जो वेलोसिटी है ये यू एक्स और यू वाई में टूट रहा है, जिसका यू एक्स कॉम्पोनेंट यू कॉस थीटा है एवरीवेयर in this projectile motion and uy sin theta है everywhere in this projectile motion. So we got two components, that is horizontal component and other one is vertical component. So now we can apply separately for horizontal component the kinematic equations and separately for vertical components kinematic equations. But the question is why we have separated and separately we are going to use. एक निकाल के तो multiply कर सकते हैं 2 से, या एक का property पता चल गया तो दूसरे का पता चल जाएगा. But no, answer is wrong. Why? We cannot apply the same equations where we use this and the same results for this also. Why? क्योंकि ये दोनों velocities अलग अलग नेचर शो करते हैं. Let us discuss one by one. मान लेते हैं पहले हम हमारा वर्टिकल कॉम्पोनेंट यू वाई से शुरुआत करते हैं. ओके, जैसे ही हमने बॉल को फेंका, ओके, इफ़ यू सी ओनली द वाई कॉम्पोनेंट, हम सिर्फ वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट को कंसिडर करेंगे. सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम ओनली वाई कॉम्पोनेंट को कंसिडर करते हैं तो जैसे ही हमने फेंका तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी ऊपर की डायरेक्शन में. ओके, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाता गया, ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी घटता गया. एट सर्टेन पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गया. देन धीरे धीरे ये वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ता गया, नीचे की ओर बढ़ता गया और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया. इट मीन्स व्हाट? It means that constantly the velocity is changing. जब velocity u y change हो रही है, it is not unique, it is when it is constant. तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक acceleration लगेगा. And what is this acceleration? This is g which is pulling it down. Yes or no? ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी घट रहा है, बढ़ रहा है. तो वी कैन से दैट यहाँ पे हर पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में ही हमारा जी लग रहा है. ओके, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग इन वाई एक्सिस. लेट अस कम टू द एक्स एक्सिस. अब अगर हम एक्स एक्सिस का कंसिडर करें तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो हमेशा इस डायरेक्शन में है. नाउ क्या एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज हो रहा है? नो, द आंसर इज नो. देखिए कैसे, अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा अर्थ है, सो इट इज़ पुलिंग इट डाउनवर्ड्स. ओके, ठीक है, फोर्स जो है वो इसे नीचे की ओर खींच रही है. बट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन यू वाई, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी? तो हम देखेंगे कि ये एंगल कितना बना रहा है यू एक्स और इसके बीच में ये 90 डिग्रीज़ है. तो जी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन इज़ हाउ मच? जी कॉस थीटा. अगर हम सिर्फ जी को कंसिडर करते हैं, अगर हम सिर्फ जी को कंसिडर करते हैं तो जी का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? जी कॉस थीटा, विच इज़ व्हाट? विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. सो एक्स एक्सिस में जी का कंपोनेंट ज़ीरो है. ओके, यानी कि जो वेलोसिटी है इसे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है जी के वजह से. सो द यू in x direction is not changing, it is constant. It is constant means acceleration along x axis is zero. Yes or no? So two very important result that we get from here is जो acceleration है y axis में वो हमें मिल गया minus g, that is minus g at each point. पर जो acceleration along x axis है ये ज़ीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं. व्हेन वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग देयर इज़ नो एक्सेलरेशन. क्या ये वेलोसिटी ऐसे जा कर के वापस जब इस पॉइंट पे आता है, क्या ये यू एक्स इस डायरेक्शन में आ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज द वेलोसिटी दैट वी आर अप्लाइंग इट इज़ ऑलवेज गोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली विच इज़ नॉट चेंजिंग. तो हम क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस में वो ज़ीरो होगा सिंस इट इज़ नॉट चेंजिंग. तो इससे क्या हमें मिलता है, अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएं एक्स एक्सिस में तो वी एक्स इज इक्वल्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सो x लगा दिए, बट ए एक्स तो ज़ीरो है, सो वी एक्स इज इक्वल्स यू एक्स. यानी फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा इन x एक्सिस. ओके, इन x एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. So acceleration is zero. Vertical velocity is accelerated or retarded. So there is a acceleration. What is the acceleration? That is minus g.
Now let us come to the derivation part. So now since you have understood this, so we have to derive three formulas for the time of flight, for the maximum height and the horizontal range. These three derivations are very important. First let us come to time of flight. When we talk about time of flight, okay, what is the time of flight? It is the total time taken by the body during the whole flight from here to here, the total time taken. Now how to find it, कैसे निकाले इसे? तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक के लिए कितना टाइम लगा? पहले क्या हम इतना निकाल सकते हैं? वाई? क्यों यूज़ करेंगे इसे? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ मैक्सिमम हाइट में जो हमारा वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाता है। ये सुनो, सो अगर हम वाई एक्सेस को कंसिडर करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी में यू वाई ज़ीरो हो जाती है। ओके, सो वी नो वी इज इक्वल्स यू प्लस ए टी। सो वी वाई जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा ये क्या हो जाएगा, यू दैट इज़ इन वाई डायरेक्शन, ए टी दैट इज़ यू साइन थीटा प्लस ए इज़ माइनस जी इंटू टी। समझ रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में यू साइन थीटा है। देन यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ये ज़ीरो होगा, सेकेंड पुट इट ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी इज़ यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी टी को यहाँ ले आइए, यू साइन थीटा, सो टी का वैल्यू आ गया यू साइन थीटा बाई जी। सो टोटल टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना आ गया। सो टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना होगा, 2 इंटू टी, सो विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 2, सो टाइम मिल गया 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा बॉडी, इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है यही है हाइट। लेट अस सी कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। क्या हम इसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, एस इज इक्वल्स यू प्लस हाफ ए टी, सॉरी यू एस इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। सो एस क्या है, किस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, इट इज़ अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। सो कैन आई राइट हियर एस जो है दैट इज़ वाई एक्सिस, u initial velocity along y axis, so u sin theta, t time of flight till where, till here, so I have put only small t, not the whole time of flight, it is the half of the time of flight. Then half a acceleration is minus g, so minus of g, and here t square, so this is again half time from here to here, we are considering only this height, इतना डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर रहे हैं तो टाइम टेकन यहाँ तो हाफ ही होगा, हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन जस्ट हमने निकाला यू साइन थीटा बाई जी। फॉर हाफ, फॉर फुल करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा। सो जस्ट आप सॉल्व कर दीजिए, एस वाई क्या है, दिस इज ओनली द मैक्सिमम हाइट, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, जी अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ जी स्क्वायर, जी एंड जी गट कैंसल्स आउट, यहाँ से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ बच गया 1 बाई जी, यहाँ बच गया 1 बाई 2 जी, इसे एलसीएम लीजिए, 2 जी आ गया, यहाँ पे कैंसिल कीजिए 2 माइनस 1, सो व्हेन यू फाइंड इट आउट 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 जी, तो इसके नीचे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है हमारे एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पे भी वाई डायरेक्शन से हमने निकाला, इससे पहले भी हमने वाई डायरेक्शन से निकाला, बट यहाँ हम किससे निकालेंगे, यहाँ हम निकालेंगे एक्स डायरेक्शन की मदद से। तो दिस इज़ द मैक्सिमम रेंज। सो मैक्सिमम रेंज क्या है, इट इज़ ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन। सो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने तो वेलोसिटी निकाल लिया, हम क्या जानते हैं इस डायरेक्शन में अगर दिस इज द थीटा, सो व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वी नो दैट दिस यू एक्स इज यू कॉस थीटा, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सो डिस्टेंस वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा, टाइम टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट फ्रॉम हियर टू हियर, जस्ट नाउ वी फाउंड आउट 2 टाइम्स ऑफ, वी गॉट ना 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा बाई जी। सो बस इसे पुट कर दीजिए, सो u cos थीटा एंड हियर u sin थीटा बाई जी। तो यहाँ क्या मिल गया हमें, u स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। इसे हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे जो u स्क्वायर बाई जी है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड हियर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हम यहाँ क्या देखेंगे, साइन थीटा इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन वेयर इज कॉस थीटा इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि सेम वैल्यू ऑफ थीटा में 30 डिग्रीज मान लेते हैं तो हमें दोनों चीज़ इंक्रीजिंग भी देखने को मिल रहा है, रेंज इज़ इंक्रीजिंग वेयर इज रेंज इज़ डिक्रीजिंग। तो इससे हम रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को 2 साइन थीटा कॉस थीटा को, यू हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री, वी कैन राइट इट एज साइन 2 थीटा।
थीटा. नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड वी कैन फाइंड द रिजल्ट कि रेंज कितना होगा. सो हियर बोथ द इक्वेशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. रेंज का भी हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया.